अभी तो सुबह के 9 बजे हैं। थोड़ी देर और सो जाती हूँ, जब तक देवरानी जी फटाफट खाना बना लेंगी। और वैसे भी मैं तो जेठानी हूँ, मुझे क्या जरूरत है इतनी मेहनत करने की। मटर पनीर की सब्जी, पालक पनीर, आलू, गोभी, पूरी, रायता, पुलाव और मीठे में हलवा बनकर तैयार हो गया है। एक बार कमरे में जाकर खुद का थोड़ा टचअप कर लेती हूँ, फिर तैयार होकर अपनी पहली रसोई का खाना परोसूंगी। अरे वाह देवरानी जी, आपने तो अपनी जेठानी का काम बहुत आसान कर दिया। इतनी सुबह सुबह इतना सब कुछ बना लिया। खैर, यही अच्छा मौका है। देवरानी जी, नहीं है, जाकर फटाफट सभी को अपने हाथों से डाइनिंग टेबल पर परोस देती हूँ। बस बहुत तैयार हो गई। अब जाती हूँ अपनी गर्मा गर्म सब्जियाँ सबको डाइनिंग टेबल पर परोसती हूँ। दूसरी तरफ कुसुम डाइनिंग टेबल पर सबको सब्जियां और रोटी परोस रही होती है। लीजिए ना माँ जी, और डालूं सब्जी थोड़ा प्लेट में। अमन जी, आप लेंगे और सब्जी। तभी वहाँ पर स्नेहा आकर यह सब देखकर कहती है, आपने सारा खाना परोस भी दिया, मैं तो आ ही रही थी परोसने। अरे अपसेट क्यों हो रही हो बहू? और जरा अब अपनी जेठानी के हाथ की सब्जी खाकर देखो, बहुत ही स्वादिष्ट और चटपटी सब्जी बनाई है तुम्हारी जेठानी ने। अरे ये क्या लगता है, माँ जी को गलत फहमी हो गई है, क्योंकि ये सारा खाना और सब्जी तो मैंने बनाई है। हम माँ जी खाती हूँ। अगले दिन सुबह स्नेहा रसोई में खाना बना रही होती है। तभी वहाँ पर उसकी सास मीनू आती है। अरे स्नेहा, तुम अकेले हो, तुम्हारी जेठानी कहाँ है? तभी वहाँ पर कुसुम आती है। क्या हुआ माँ जी, आप मुझे ढूंढ रही थी क्या? हाँ, मैं वो ये कह रही थी कि आज घर पर तुम दोनों को देखने के लिए अड़ोस पड़ोस के लोग आ रहे हैं और वो लोग लंच भी करके जाएंगे, तो अच्छी अच्छी सब्जियां बना लेना। मीनू सारी बातें समझाकर अपनी दोनों बहू को वहाँ से चली जाती है। समझ में आ गया स्नेहा, माँ जी ने क्या कहा। अच्छी अच्छी सब्जी और रोटी बनानी है लंच में। मैं तुम्हें सब्जियों की लिस्ट दे देती हूँ, जाओ बाजार से उन सब्जियों को खरीद लाओ। कुसुम जेठानी होती है, शुरू से ही अपनी देवरानी के ऊपर दबदबा बनाने की वह कोशिश करती है और जबरन उससे सारा काम करवाती है। अब स्नेहा भी सब्जियों की लिस्ट लेकर कड़ी धूप में सब्जियां लेने निकल जाती है। भैया, ये मटर, मशरूम, गोभी, गाजर, शिमला मिर्च, भिंडी, बैंगन, ये फ्रेश हरी सब्जियां कितने की हैं? जरा सही सही रेट लगा दीजिए तो मैं खरीद लूंगी। अरे आप लीजिए ना, रेट तो लगता रहेगा मैडम। स्नेहा बार्गेनिंग करती हुई 5 से 6 सब्जियां खरीद लेती है। इसके बाद वह किराने की शॉप पर जाती है। भैया, जरा मुझे कुछ खड़े मसाले दे दीजिए और गरम मसाला भी। लीजिए मैडम, आपके सभी खड़े मसाले और यह गरम मसाला। इससे आपकी सब्जी बहुत चटपटी बनेगी। स्नेहा कड़ी धूप में पटपटाते हुए सब्जियों को बनाने के लिए सभी सामग्री और फ्रेश सब्जियां खरीदकर घर लौटती है। वहीं उसकी जेठानी आराम से अपने कमरे में फोन चला रही होती है। अरे, ये जेठानी जी कहाँ है? घर पर मेहमान आने वाले हैं और इतनी सब्जियां और रोटी बनानी है। चलो अच्छा है, उन्हें अपने कमरे में ही रहने दो। जाती हूँ, फटाफट सारी सब्जी बना लेती हूँ और इस बार मैं अपने हाथों से सब्जियां और रोटी परोसूंगी। अब स्नेहा रसोई में आकर आलू, गोभी, मूली, मिर्च, भिंडी, मशरूम, मटर सभी को कट कर लेती है और सभी के खड़े मसालों को हाथ से पीसती है, जिनके बाद वह सभी सब्जियों को धोकर आलू, गोभी, मिर्च, मटर, मशरूम, मिक्स वेज और रोटी बनाकर तैयार कर लेती है। कुछ देर बाद घर में नीतू, लक्ष्मी, रेणु आती हैं। क्या बात है मीनू, बहू तो तू अपने दोनों ही बेटों के लिए बहुत खूबसूरत लेकर आई है। एला, तुम दोनों देवरानी जेठानी अपने मुंह दिखाई का यह नेक रखो। अरे इसकी क्या जरूरत थी? चलो, रस्म तो खत्म हो गई। जाओ स्नेहा, कुसुम, सबका खाना डाइनिंग टेबल पर अब परोस दो। अब दोनों देवरानी जेठानी खाने को डाइनिंग टेबल पर लेकर आती हैं कि तभी कुसुम फटाक से स्नेहा के हाथ से सब्जी की कंची छीनती हुई, लाओ देवरानी जी, सब्जी और रोटी मैं परोस देती हूँ। अरे पर ठीक है। वाह मीनू,
कुसुम ने तो सब्जी रोटी बहुत ही कमाल की बनाई है। हाँ कुसुम, तो जिस दिन से इस घर में आई है तब से सब्जी रोटी अच्छी ही बनाती है। अरे ये क्या, इतनी मेहनत से मैं कड़ी धूप में सब्जी लेकर आई, मसाले को हाथ से पीसकर सब्जी बनाई और जेठानी जी ने सब्जी पड़ोस के सब्जी और रोटी का सारा क्रेडिट खुद ले लिया। यह कोई बात हुई? कुछ देर बीतते हैं और उसके बाद पड़ोस के सभी लोग घर से चले जाते हैं। जेठानी जी, आपने सब्जियों और रोटी को परोसने का ठेका ले रखा है क्या, जो हर बार मेरी बनाई हुई सब्जियों और रोटी को जाकर फटाफट डाइनिंग टेबल पर परोस देती हो? क्या सब्जी और रोटी परोसने का ही हक है? जेठानी जी, आपका सब्जी और रोटी बनाने का कोई हक नहीं है। स्नेहा देवरानी हो, तुम देवरानी की तरह रहो और मैं जेठानी हूँ। सब्जी और रोटी परोसने का हक सिर्फ जेठानी का ही होता है। जेठानी सिर्फ छोटे मोटे काम करती है और बड़े सारे काम देवरानी को ही करना पड़ता है। स्नेहा को अपनी जेठानी की बातें सुनकर बहुत गुस्सा आता है, लेकिन वो फिर भी अपने मन को मसोड़ कर रह जाती है। अब कुसुम बार बार ऐसा ही कर रही थी और स्नेहा को अंदर ही अंदर इस चीज से बहुत गुस्सा आ रहा था। तभी एक दिन है, आपके हाथ की सब्जी और रोटी की बात ही कुछ और है। खाक अच्छी सब्जी रोटी बनाती है, हर बार रोटी सब्जी बनाती हूँ मैं और उनको को परोसती है। मेरी जेठानी जैसे सब्जी और रोटी परोसने का हक तो सिर्फ जेठानी जी का ही है। मेरा हक तो सिर्फ सब्जी रोटी बनाने का है, परोसने का थोड़ी। अरे स्नेहा, तुम कहाँ खोई हुई हो? अच्छा सुनो, मेरे ऑफिस से रिलेटेड कुछ बात करने मेरे दोस्त घर आ रहे हैं, तो मैंने सोचा वो लोग डिनर यहीं से करके जाएं, तो आप लोग उनके लिए भी ऐसे ही स्वादिष्ट सब्जियां और रोटी बना लेना। क्यों नहीं देवर जी, मैं बना दूंगी। मैं और मेरी देवरानी मिलकर बना लेंगे। क्यों देवरानी जी? बहुत हो गया, इस बार तो टेबल पर सब्जी और रोटी मैं ही परोसूंगी। हाँ जेठानी जी, नहीं। अगले दिन रात में अमन और नितिन ऑफिस से अपने कुछ दोस्तों को लेकर घर पहुंचते। दोनों ही भाई कुछ देर कमरे में बैठकर मीटिंग से रिलेटेड बातें करते हैं, जिसके बाद अरे चलो, अब मीटिंग बहुत हो गई, रात ज्यादा हो रही है, चलो सभी लोग खाना खा लेते हैं। कमरे के सामने से गुजरती कुसुम सभी की बातों को सुन लेती है। अरे ये लोग तो खाना खाने जा रहे हैं, फटाफट जाकर सब्जी और रोटी अपने हाथों से परोस देती हूँ। अरे वाह, सब्जी रोटी तो बहुत कमाल की बनी है भाई, मजा आ गया डिनर करके तो। देवरानी जी, चावल दीजिए ना। स्नेहा का अब दिमाग बहुत ज्यादा खराब हो जाता है। अपनी जेठानी की ये चालाकी देखकर कुछ देर बाद सभी लोग खाना खाकर रात में वहां से चले जाते हैं। बस बहुत हो गया जेठानी जी, आपको सब्जी और रोटी परोसने का बहुत शौक है ना, तो आज से आप सब्जी और रोटी बनाएंगी भी खुद ही और परोसेंगी भी खुद ही। अब ये दोनों हक मैं आपको ही देती हूँ। दोनों ही देवरानी जेठानी में भयंकर लड़ाई हो जाती है, जिसके बाद स्नेहा रसोई में आना ही बंद कर देती है। अगले दिन सुबह कुसुम रसोई में आती है और सबके लिए दाल चावल बनाकर डाइनिंग टेबल पर परोसती है। अरे बहू, ये क्या है दाल चावल? रोटी सब्जी कहाँ है? सब्जी और रोटी नहीं परोसी आज तूने अपने हाथ से। माँ जी, फ्रिज में रखी हुई सब्जी थोड़ी खराब सी हो रही थी, इसलिए मैंने फ्रेश दाल और चावल ही बना ली। अब अगले दिन कुसुम को समझ में नहीं आता कि वो सब्जी क्या बनाए, इसलिए वह ऑनलाइन खाना मंगाती है और डाइनिंग टेबल पर सबको परोस देती है। अरे भाभी, आपने बाहर से सब्जी रोटी मंगवाई, घर में क्यों नहीं बनाई सब्जी रोटी? आजकल खाने के समय में स्नेहा दिखाई नहीं देती और इस कुसुम के भी हाव ताव कुछ ठीक नहीं लग रहे। आखिर बात क्या है? तभी रात में कुसुम अकेले रसोई में खुद से बातें करते हुए, अरे यार, ये सब क्या फालतू में देवरानी जी से लड़ाई कर ली। एक दिन तो दाल चावल और दूसरे दिन बाहर से खाना खिला दिया, लेकिन अब क्या करूं? अगर यही हाल रहा तो मेरे ससुराल वालों को जल्दी पता चल जाएगा कि मुझे सब्जियां बनानी ही नहीं आती। तभी मीनू रसोई में आती हुई सारी बातें सुनकर कहती है, अच्छा, तो यह कारण है सब्जी और रोटी ना बनने के पीछे, तुझे सब्जी रोटी बनाने नहीं आती। इसका मतलब सिर्फ स्नेहा ही बनाती है रोटी सब्जी, और जब तुझे सब्जी रोटी बनानी ही नहीं आती थी तो अपनी देवरानी से सब्जी रोटी बनानी सीख भी तो सकती थी, लेकिन तूने तो अपनी देवरानी से अच्छी खासी लड़ाई ही कर ली। गलती हो गई माँ जी, मुझसे बहुत बड़ी। अब मीनू दोनों ही देवरानी जेठानी को एक साथ खड़ा करती है,
जहां कुसुम अपनी सारी सच्चाई स्नेहा को बताती है। अच्छा, तो यह बात थी जेठानी जी। आप मुझे यह बात पहले ही बता देती। मुझे तो लगा कि आपने सिर्फ सब्जी रोटी को परोसने का ही ठेका ले रखा है, पर अब पता चला आपको तो सब्जी रोटी बनाना ही नहीं आती। चलिए कोई बात नहीं, मैं आपको सिखा दूंगी कि सब्जी रोटी कैसे बनाई जाती है। देवरानी अपनी जेठानी को अब हर तरह की सब्जी रोटी बनाना भी सिखा देती है। मीनू अपनी दोनों बहू के पक्ष में बात करती है, जिसके बाद दोनों बहू एक दूसरे के साथ मिलकर रहने लगते हैं।